आज हम लोग कुछ कठिन शब्द और उसकी मीनिंग जानेंगे। पहला है हमारा बाई पार्टीज़न। बाई पार्टीज़न मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़ थी, उसी में से पढ़ा था मैंने ये वर्ड। इसका मतलब होता है दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन रखने वाला। जैसे कि मुझे कोई बिल पास करना है और मेरे देश में दो विरोधी पक्ष हैं, लेकिन वो बिल ऐसी है कि उसको दोनों पक्ष समर्थन कर रहे हैं, तो उसी को कहेंगे बाई पार्टीज़न, कि वो दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन रख रहा है। ठीक है। वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ जो अचानक बदल जाए। अचानक बदलने वाली चीज़ को हम कहेंगे वोलाटाइल। अब मिसाल के तौर पे आजकल का मौसम देखिए, तो हम लोग यही कहेंगे ना, आजकल मौसम बहुत वोलाटाइल है। कभी गर्मी हो जा रही है तो कभी बारिश हो जा रही है। कैसी उमस हो रही है। जब बारिश हो जाती है तो ठंडी हो जाती है, और जब बारिश रुकती है तो इतनी उमस हो जाती है। तो हम कहेंगे कि मौसम बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, अचानक से बदल जा रहा है। इवेशन। इवेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को टाल मटोल करना। जैसे हम बोलेंगे तुम हर बार मेरे सवालों का जवाब देने से बचते हो। ये क्या है? ये इवेशन है। सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी माने होता है एकजुटता। सॉलिडेरिटी मतलब एक हो जाना। मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा समय है तो खूब दोस्ती निभा रहे हैं और थोड़ा सा किसी के ऊपर दुख आया तो एकदम किनारा कसने लगे, किनारे हो गए, एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको कहेंगे सॉलिडेरिटी। सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड माने होता है अलग हो जाना। जैसे पहले जो मेरा स्कूल था वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे, लेकिन बाद में दो अलग अलग बिल्डिंग बन गई। लड़कों का अलग हो गया, लड़कियों का अलग हो गया, तो हम कहेंगे कि हम लोगों का ये सेग्रीगेटेड हो गया। ठीक है। अब देखिए है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है जैसे कि संकीर्ण, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना थोड़ा संकुचित सोच वाले होते हैं, तो ये कहेंगे पैरोकियल। उसकी सोच इतनी पैरोकियल है कि वो हर बात को अपने छोटे नज़रिए से देखता है। तो क्या होगा यहाँ पे? पैरोकियल है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा पैरोकियल है कि वो हर चीज़ को अपनी छोटी सोच से देखता है। अब आएंगे रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। जैसे कि आजकल तो बहुत मंदी चल रही है, और जैसे अगर लोगों की नौकरियां और कमाई कम होने लगे और बाज़ार में खरीदारी घट जाए तो इसको क्या कहते हैं? रिसेशन कहते हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि लोगों के पास इस टाइम पैसा नहीं है और ख़रीदारी वो कम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? इसको रिसेशन कहेंगे। चर्न। चर्न का मतलब होता है मथना। जैसे हम किसी चीज़ को मथते हैं, दाल है या मक्खन है, उसको कहते हैं चर्न। शी चर्न द कर्ड टू मेक बटर। उसने दही को मथा बटर बनाने के लिए। अब है क्विजीन्स। क्विजीन्स मीन होती है जैसे कि खाने की अलग अलग शैलियाँ, जिसमें कि जैसे कि हम बोलेंगे कि इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स डाइवर्स क्विजीन्स। अब है चोर। चोर का मतलब होता है घर का रोज़ का छोटा छोटा काम जो हम लोग रोज़ करते हैं उसको कहते हैं चोर। आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स एवरी डे। स्विग। स्विग माने होती है बड़ी घूंट भर कर पीना या बड़ी घूंट। ही टुक अ स्विग ऑफ वाटर। अब देखिए इनेमर। इनेमर्ड का मतलब होता है मोहित करना, अपने तरफ आकर्षित करना। हर स्वीट वॉइस इनेमर्ड एवरीवन। फिर है इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल माने होता है बेदाग, एकदम साफ सुथरा। उसका काम एकदम इम्पेक्केबल था, मतलब कि त्रुटिहीन था, कोई भी गलती नहीं थी। ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। He explained his point in lucid way. Totally
टेरियनिज्म, टेरियनिज्म का मतलब होता है सर्वसत्तावाद। जैसे कि सर्वसत्तावाद में सरकार लोगों के जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। कुछ कंट्री ऐसी होती है सर्वसत्तावाद वाली। अब है पॉलेमिकल। पॉलेमिकल का मतलब होता है विवादास्पद। कोई ऐसा लेख लिख देता है जो बहुत विवादों से भरा रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका लेख बहुत ज़्यादा पॉलेमिकल था।